हाय दोस्तों, आज़ाद ज्ञान पॉइंट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और आप अपना तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। समय बहुत कम है और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है दोस्तों। और हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे बच्चे जुड़ सके और वीडियो का लाभ उठा सके। दोस्तों इस वीडियो में हम समदूरस्थ का क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन हम लिए हैं, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु निर्देशांक ये और बिंदु इतना के समदूरस्थ है। दोस्तों अब जैसे आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है, जब कोई बिंदु एक्स अक्ष पर रहता है तो y बिंदु 0 होता है। दोस्तों अगर y अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो x अक्ष का बिंदु 0 होगा। दोस्तों हम यहाँ पर चलिए इस क्वेश्चन के हल के तरफ चलते हैं। माना कि P बिंदु A जिसका निर्देशांक दोस्तों मान लेते हैं 2,-5 तथा B जो जिसका निर्देशांक दोस्तों -2,9 है, 9 का समदूरस्थ बिंदु है। समदूरस्थ बिंदु है। तो इसमें दोस्तों यह देखना पड़ेगा कि माना कि P बिंदु जो है बिंदु A तथा बिंदु B का समदूरस्थ बिंदु है। दोस्तों अब जैसे देखिए कि इसमें जो है X पर कोई बिंदु है जो बिंदु A का भी और बिंदु B का समदूरस्थ बिंदु है। जैसे मान लीजिए ये होगा और ये मान लीजिए यहाँ है। जैसे यहाँ मान लेते हैं दोस्तों कि बिंदु P है जिसका हम जो है निर्देशांक मान लेते हैं। दोस्तों बिंदु P का निर्देशांक बराबर मान लेते हैं दोस्तों, जब x अक्ष पर है तो x मान लेते हैं इसका निर्देशांक x बिंदु x से है और दूसरा y का मान जो है y बिंदु 0 हो जाएगा। दोस्तों जैसे मान लेते हैं बिंदु A जो है यहाँ है, जिसका जो है A यहाँ है और इसका निर्देशांक जो है दोस्तों यहाँ पे हम लिए हैं A का निर्देशांक 2,-5 है। दोस्तों B भी समदूरस्थ है जिसका जो है बिंदु का निर्देशांक यहाँ 2,-2,9 है। दोस्तों अब जो है ये बिंदु P का जो निर्देशांक हम माने हैं x,0, इसको लेकर चलते हैं। समदूरस्थ कहने का मतलब दोस्तों ये होता है जो P से A का दूरी और P से B का दूरी ये दोनों दोस्तों बराबर होगा तभी समदूरस्थ होगा, अन्यथा नहीं होगा। दोस्तों चलिए पहले हम समदूरस्थ है तो इस दूरी का फॉर्मूला से हम पहले बराबर कर लेते हैं। अगर समदूरस्थ है समदूरस्थ है तो दोस्तों P से A की दूरी और P से B की दूरी ये समान होगा। दूरी जब समान होगा तो यानी कि PA बराबर PB हो जाएगा। दोस्तों अब दोस्तों दोनों का दूरी सूत्र जो है हम लगा देते हैं। दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर हम x1 में से भी घटा सकते हैं तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर PB का भी दोस्तों उसी तरह से सूत्र हो जाएगा √अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोस्तों चलिए इसको जब हम स्क्वायर करेंगे इसको रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोस्तों दोनों तरफ जब हम वर्ग करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये दोनों दोस्तों रूट दोनों तरफ हट जाएगा। दोस्तों दोनों तरफ जब रूट हटेगा तो x1 के जगह पर दोस्तों हम डायरेक्ट मान रखते हैं। x1 के इस x को लिख लेते हैं, हमको x का ही मान निकालना है। यानी जो है ये बिंदु कौन सा है जिसका समदूरस्थ है, ये इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है दोस्तों।
जिसमें दोस्तों कि इसमें x जो है x1 है और माइनस x2 जैसे दोस्तों 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस दोनों तरफ वर्ग किए दोस्तों, दोनों रूट हट गया, प्लस y2 दोस्तों यहाँ पर y1 0 है, 0 में से हम माइनस करेंगे -5, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, बराबर रूट अंडर तो दोस्तों हट गया, x1 जो है यहाँ पर x है, x माइनस यहाँ पर दोस्तों x2 भी यहाँ पर माइनस में है, तो -2 इंटू का होल स्क्वायर दोस्तों, यहाँ पर प्लस y2 जो है y1 जो है दोस्तों 0 है, y1 0 है और माइनस y2 जो है दोस्तों 9 है, 9 का होल स्क्वायर कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 यानी 2ab प्लस दोस्तों यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 5 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो यहाँ दोस्तों 25 हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए इस पर चलते हैं, यहाँ पर दोस्तों x है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 का फिर होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अगर दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे 0 में से 9 घटेगा तो 9 ही हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 81 हो जाएगा, 81 हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 कर लेते हैं, यहाँ पर 2 दूना 4, 4x हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर पर है, इसको हम दोस्तों x स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 2 का स्क्वायर 4 कर लेंगे, प्लस 2 दूना 4, 4x प्लस में हो जाएगा दोस्तों, और 81 यहाँ लिख देते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ प्लस में है और ये प्लस में, दोनों कट जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 यहाँ भी प्लस में है और यहाँ भी प्लस में है दोस्तों। अब यहाँ पर जो है -4x यहाँ बच गया और प्लस 4x यहाँ बच गया दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, -4x को हम इधर कर लेते हैं, इधर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि माइनस यहाँ पर आते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर लेकर चलते हैं तो माइनस इधर दोस्तों -4x बच गया, इधर प्लस 25 बच गया, और इधर जाके इधर 4x प्लस में बच गया और प्लस 81 बच गया दोस्तों। प्लस वाला जो है उसको हम एक तरफ कर लेते हैं, यानी कि x वाला को एक तरफ कर लेते हैं और जो संख्या वाला है उसको एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पर -4x और इस x को इधर भेजेंगे तो 4x इधर में हो जाएगा, और इस 25 को हम उधर भेजेंगे तो उधर जाकर 81 में से घट जाएगा। फिर इसमें हम क्या करेंगे, 4x में से 4x दोनों जुड़ जाएगा तो -8x हो जाएगा दोस्तों। अब इसको जब आप घटाइएगा तो 11 में से 5 जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, और यहाँ दोस्तों देखेंगे 7 बच रहा है तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा दोस्तों प्लस में दोस्तों। यहाँ पर x का जो है मान 56 बटे -8 हो जाता है, तो जब 8 से काटिएगा दोस्तों तो x का मान यहाँ पर -7 हो जाता है। अतः यानी p का निर्देशांक दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा -7, जो x अक्ष पर है दोस्तों, तो x अक्ष पर -7, 0 हो जाएगा। और ये दोस्तों फाइनली इस p का निर्देशांक आ गया जो बिंदु a और b का समदूरस्थ है दोस्तों। फाइनली ये आंसर आ गया है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।